ये जो भी 5 रुपए की या 10 रुपए की चीज़ है उसके लिए 20 से 25 रुपए और कहीं कहीं तो 50 रुपए तक भी वसूले जा रहे हैं। आप मानेंगे नहीं कि 50 रुपए का एक बंडल मैंने खुद खरीदा है। मैं बीड़ी का एक डेड स्मोकर हूँ और मैंने वो बीड़ी के बंडल 50 रुपए में खरीदे हैं छोटे दुकानदारों जा करके। बड़े दुकानों पर हमारे में मिलता ही नहीं, हमारे पास है ही। वो भी बहुत महंगे दामों पर बिक रहे हैं, जबकि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन भी नहीं लगा है। हर चीज़ की सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 रुपए की चीज़ भी 20 रुपए के अंदर यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं, चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे तम्बाकू का हो, चाहे गुटखे का हो, जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? अभी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया है या फिर आगे से कोई रेट बढ़ गए हैं, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दे दिया कि भाई आप मतलब जितना कमा सकते हो कमाओ, होने पौने दाम। ऐसा तो नहीं है। और ये बड़े बड़े जो स्टॉक जिन्होंने रख रखा अपने, जो छुपा रख रखे हैं स्टॉक को, जो डेली गाड़ियाँ अनलोड हो रही हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास माल ही नहीं है, हमारे पास माल ही नहीं है। आपदा को अवसर समझने वाले लोग अब आप देख पा रहे हैं कि हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे वो एक दुकानदार के रूप में हो या फिर एक डॉक्टर के रूप में हो। इसे पे सख्त कार्रवाई की जाए। अब सख्त कार्रवाई 20 साहब तो आएंगे नहीं यहाँ पे, हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब तो आएंगे नहीं यहाँ पे। अब क्या देख रहे, मैं देखूंगा नहीं, उनके द्वारा टीम छोड़ी गई, वो टीम का काम है देखना और इसको सही रेट पर लाना, सही तरह की दुकानों खुलवाना और लोगों को बिकवाना, इस चीज़ को देखना जिससे काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आपदा बनी अवसर। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन उनका कहने का अर्थ कुछ और था और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने उसका अर्थ कुछ और ले लिया है। अगर मार्केट की बात की जाए तो छोटे छोटे जो तंबाकू के प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत महंगे दामों पर बिक रहे हैं, जबकि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन भी नहीं लगा है। हर चीज़ की सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 रुपए की चीज़ भी 20 रुपए के अंदर यहाँ पे मिल रही है। जिस प्रकार से हमारे पास में लोगों के रुझान आ रहे हैं, या फिर अगर कहें कि लोग हमें बता रहे हैं बार बार फ़ोन करने के बाद कि उनसे जो वसूली है वो ज़्यादा हो रही है। जो भी 5 रुपए की या 10 रुपए की चीज़ है उसके लिए 20 से 25 रुपए और कहीं कहीं तो 50 रुपए तक भी वसूले जा रहे हैं। तो इन लोगों ने ज़्यादा सीरियसली मोदी जी की बात को ले लिया है और यहाँ अब जो मुनाफाखोरी है वो हो रही है। हमारे साथ एक समाज सेवी करमवीर फौजी मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते, क्योंकि ये भी एक दुकानदार के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जान लेते जो मुनाफाखोरी हो रही है आखिर वो क्या है। सर आप ये बताएं, जो आज के दिन मुनाफाखोरी चल रही है वो क्या हो रहा है? क्या सच में मार्केट के अंदर ऐसा है? अमित अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपके स्टेट न्यूज़ चैनल को दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं और उसके साथ बता देना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो भी आज तक मैं आपकी न्यूज़ सुनता रहता हूं, आपकी न्यूज़ 100% सच्चे निकलती हैं और सच के साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप इस तरह जुड़े रहिए, आप कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। मीडिया क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आपके जो न्यूज़ के मैं सुनता हूं तो 100% सही। जो अब आपने जो सवाल पूछा मेरे से, अक्सर के वास्तव में ये चीज़ चल रही है, तो क्या आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं? पिछले 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू था, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, उसके 23 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस समय में सब कुछ बंद कर दिया गया था क्योंकि कोरोना से लोग भयभीत हो रखे थे। ये वायरस अपना चाइना से आया था, तो वो कोरोना काल जब बढ़ाया तो उसके बाद डेट भी बढ़ा दी गई थी। डेट बढ़ाने के बाद उस टाइम पे सप्लाइयाँ बंद हो गई थी। सप्लाइयाँ बंद होने के बाद जिनके पास स्टॉक रखे थे, जैसे आपने बोला भाई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह गुटखा गटका पे, तो उस टाइम में आप मानेंगे नहीं कि 50 रुपए का एक बंडल मैंने खुद खरीदा है। मैं बीड़ी का एक डेड स्मोकर हूँ और मैंने वो बीड़ी के बंडल 50 रुपए में खरीदे हैं छोटे दुकानदारों जा करके। बड़े दुकानों पर हमारे में मिलता ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, और वो आते इन दुकानदारों से थे। तो वो उस टाइम पर हमने खरीदे। गुटके जैसे हुए 30, 35, 40 रुपये में हमने गुटके खरीदे थे उस टाइम में। लेकिन उस आपदा को हम संभाल पाए, हमने चलो कोई बात नहीं, हम हकीकत नहीं जान पाए थे। अब दोबारा फिर हमारा देश में कोरोना काल के चक्कर में लॉकडाउन लगने की संभावनाएं हैं।
लगेगा या ना लगेगा इस बात की बातें हैं। संभावना है लॉकडाउन लगने वाला है, आज लोग कह भी रहे हैं, बस जैसे ही बंगाल के इलेक्शन खत्म हुए, क्योंकि वहाँ तो भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ किसी कोरोना हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर किसी कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद बोला लोग अब भाई कोरोना लॉकडाउन लग सकता है। तो लग सकता है, तो इस अभाव को देखते हुए कभी भी लॉकडाउन, अब कुछ देशों में, राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, उसके बाद यहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं, चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे तम्बाकू का हो, चाहे गुटखे का हो, जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? अभी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया है, या फिर आगे से कोई रेट बढ़ गए हैं, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दे दिया कि भाई आप मतलब जितना कमा सकते हो कमाओ, औने पौने दाम, ऐसा तो नहीं है। अब इस चीज़ को ये मैंने खुद देखा है कि तम्बाकू पे, बीड़ी पे, गुटखे पे रेट बढ़ गए हैं, और ये बड़े बड़े जो स्टॉक जिन्होंने रख रखा अपने, जो छुपा रख रखे हैं स्टॉक को, डेली गाड़ियाँ अनलोड हो रही हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास माल ही नहीं, हमारे पास माल ही नहीं। छोटे दुकानदार इनसे खरीद रहे हैं, छोटे दुकानदार इनसे खरीदने के बाद हमारे को बेच रहे हैं। अब हम जब पूछते हैं उससे क्यों महंगा है, तो बोलते सर आगे से महंगा दे रहे हैं। जो बीड़ी का प्रोडक्ट 43 रुपये का आता है सीव का, वो आज 200-250 रुपये कर दिया है, तो वो बेचारा क्या करेगा। अब ये क्यों महंगाई है, इसके बारे में रोकने के लिए प्रशासन का काम है। अमित जी, हमारा जो प्रशासन बैठा है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रही है, ऐसी आपदा क्यों आ रही है, कि भाई ये तो चीज़ें बंद नहीं हुई हैं, इसका कोई फैक्ट्रियाँ बंद नहीं हुई हैं, जबकि ये फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए हो सके तो। अगर नहीं बंद कर सकते तो इनके रेट महंगे नहीं होने चाहिए। हमारे प्रशासन ने देखना चाहिए, अलग अलग प्रशासन अलग अलग ड्यूटी कर रहा है, तो उन चीज़ों को प्रशासन देखे, प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है और इसकी रिपोर्ट भेजे। ऐसे काम कर रहे हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों? तो मेरा ये कहना है कि वास्तव में ही ये अभी महंगे चल रहे हैं। अरे 2-3 दिन से हुआ है, अब आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। क्या जैसे हमारा अपना बीज साहब ने बताया है, अगर ऐसे पे सख्त कार्रवाई की जाए। अब सख्त कार्रवाई बीज साहब तो आएंगे नहीं यहाँ पे, हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब तो आएंगे नहीं यहाँ पे। अब क्या देख रहे, मैं देखूँगा नहीं, उनके द्वारा टीम छोड़ी गई, वो टीम का काम है ये देखना और इसको सही रेट पर लाना, सही तरीके से दुकानों खुलवाना और लोगों को बिकवाना, इस चीज़ को देखना किसका काम है, प्रशासन का काम है। तो प्रशासन जी देखो। सर, आप भी एक समाज सेवी के साथ एक दुकानदार भी हैं, आप भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो क्या आपने भी दामों को बढ़ाया है? सर अमित अमन जी, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं एक मोदी केयर कंसल्टेंट हूं, और मोदी केयर की मेरे पास फ्रेंचाइजी है, जो कि हमारे समीर मोदी जी, आपने सुना होगा कि राय बहादुर गुजरमल मोदी जी का नाम सुना होगा आपने, जो कि 1933 में उन्होंने एक अपना व्यापार शुरू किया था, जो कि 400 रुपये से व्यापार शुरू हुआ था। उनके बेटे का नाम था के मोदी, उनके बेटे का नाम समीर मोदी जी था। तो 1933 से चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग को लाने वाले हमारे समीर मोदी जी हैं, जो कि के मोदी जी के बेटे हैं, और उनकी बहुत बड़ी सोच है। वो हर 140 करोड़ देशवासियों को आर्थिक आज़ादी देने का संकल्प लिया है। आज तो बहुत कंपनी आ गई हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत कंपनी आ गई। उससे मेरा मतलब नहीं, मेरा काम मोदी केयर से। सबसे पहले आई समीर मोदी जी लेके आए मल्टी लेवल मोदी केयर 1996 कंपनी। अब इसमें समीर मोदी जी का सीधा सा फंडा है कि भाई सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और हमारे पास हर प्रोडक्ट अवेलेबल है, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक, जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कौन सी दुकान से क्या ला रहे हो उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन वो सामान हमारे पास भी है। लेकिन हमारे पास एक क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ साथ हमारे समीर मोदी जी ने एक ये चीज़ भी रखी है कि मेरे कस्टमर को उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट्स उनको मुहैया कराया जाए, उसके साथ साथ नॉर्मल रेट में मुहैया कराया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि मेरे कस्टमर का अगर मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो उसका एक पैसा भी ख़राब नहीं जाना चाहिए। पहले वो उसको यूज करे, यूज करने के बाद देखने के बाद अगर वो उससे 100% संतुष्ट नहीं है तो उसको रिफ़ंड कर दे और पूरा पैसा वापस ले ले। समय दिया 28 दिन तक। अगर मैं बात करूं, हमारी हल्दी है या मिर्ची है, जैसे हमारा तेल है, राइस ब्रांड ऑयल हमारा, ये समीर मोदी जी निकाला है। अब इसको यूज करने के लिए अगर मैं इस्तेमाल करूँ कितने दिन में इस्तेमाल हो जाएगा? 28 दिन के अंदर अंदर यूज़ हो जाएगा। लेकिन बोला 25 से 30 इसको इस्तेमाल करिए, अच्छा नहीं लगे तो आप वापस दे दीजिए। जो यूज करा वो कंपनी का होगा, कोई दिक्कत नहीं, और आप अपनी पूरी पेमेंट वापस ले लीजिए। इस पे तो समीर मोदी जी ने गारंटी भी लिख रखी है, 100 अपने साइन दे रखे हैं। तो ये एक मुद्दा आ गया मेरा, मतलब क्वालिटी से। नेक्स्ट कभी सर आप ये बताएं, आपने अभी मास्क भी नहीं लगा रखा था, क्या आप कोरोना को नहीं मानते? सर आपने जैसे कोरोना का जो नाम लिया, कोरोना को क्यों नहीं मानता सर मैं? वायरस बहुत है, वायरस करोड़ों में वायरस है। कोरोना वायरस पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अब आपने बोला मास्क नहीं लगा रखा। सर मास्क लगाना हमारी सरकार ने
एक बहुत बढ़िया गाइडलाइन दी है अब भाई मास्क लगा के रखें, लेकिन 24 घंटा मास्क लगा कर रखें ये तो कुछ संभव नहीं है। अगर 24 घंटा मास्क आप लगा कर रखते हैं तो आपके साथ इसका रिजल्ट उल्टा मिलता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है कि हमने मास्क लोगों को बांटे भी हैं। अगर हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, हमने पुलिस से बचने के लिए मास्क लगाया, क्योंकि पुलिस वालों को गाइडलाइन दे रखी है भारत सरकार ने, जिसके पास मास्क नहीं उसके चालान काटो, चालान बहुत कटे हैं, तो उससे बचने हमने मास्क उसके बांटे भी थे। नंबर 2 भारत सरकार ने बताया कि मास्क लगाना चाहिए, बढ़िया चीज़ है। घर से बाहर निकलते मास्क लगा के निकले कुछ समय के लिए, उसके बाद अपने मास्क को हटा दीजिए। अब मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ तो मैं 24 घंटा मास्क लगा के रखूँ, इससे क्या कोरोना वायरस से मतलब नहीं लगाऊंगा तो मेरे ऊपर अटैक कर देगा, ऐसा नहीं है। नंबर 2 सरकार ने गाइडलाइन दी है कि भाई डिस्टेंस बना के रखे, बहुत बढ़िया बात है, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। नंबर 3 बताया भारत सरकार ने कि भाई अपने खुद की साफ़ सफाई और हाथों की साफ़ सफाई करते रहें, जिससे कि कोरोना वायरस आपके अटैक नहीं करेगा। कोई भी वायरस अटैक नहीं करेगा, कोरोना वायरस का कोई वायरस अटैक नहीं करेगा। लेकिन आपने जैसे बोल दिया भाई कोरोना से आप नहीं डरते, वायरस था, है, रहेगा। मैं एक ऐसे शख्स से जुड़ा हुआ हूं जिनका नाम डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी जी है। शायद आपने गूगल वगैरह पे सुना होगा, यूट्यूब पे देखिए उनका चैनल, बहुत ही महान इंसान है। इससे पहले हमारे राजीव दीक्षित जी थे, उनका भी नाम सुना होगा। आपके चैनल द्वारा बता देता हूँ, अगर किसी भाई नहीं सुना हो तो आप अपने यूट्यूब पे जाएँ और सर्च मारे राजीव दीक्षित जी, जो 2010 में मरा नहीं था, वो किसी ने मरवा दिया था, देशद्रोही ने उसको मरवा दिया। क्योंकि अच्छे काम करने वालों का मतलब बहुत कम समय होता है जीने का, तो वो बहुत बढ़िया काम करे, तो उनका आप यूट्यूब देखोगे तो पता लग जाएगा। उसके साथ साथ एक महान शख्स हमारे आए हैं डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी जी। अब इनसे मैं कैसे जुड़ा मैं बता देना चाहता हूँ आपको। अब 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू था, 23 मार्च को कोई मेरा एक ट्रीटमेंट होना था, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रस्त था, तो मैंने इनको यूट्यूब पर सर्च किया, तब मैं इनसे पर्सनली जाके मिल चुका हूँ। अब ये आज भी यही कह रहे हैं कि कोरोना एक नॉर्मल फ्लू है, इससे आप बच सकते हैं। बचने के लिए से क्या है कि सर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखना। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या है कि कैसे हम इसको बरकरार, हम गोलियों से नहीं हो सकता, टैबलेट फॉर्म में नहीं। हमने बताया कि भगवान के द्वारा दिए गए प्लांट फॉर्म में इसका इस्तेमाल करें। प्लांट फॉर्म में इस्तेमाल करने के बाद उनको खाइए और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम रहेगी, तो कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा हूँ, अखबारों में देख रहा हूँ, टीवी चैनलों पे देख रहा हूँ, कोरोना से इतने मर गए, कोरोना से इतने मर गए। अब वो मैंने कोई रोड पे मरा हुआ नहीं देखा, चलता हुआ रास्ता आदमी मैंने देखा कि गाड़ी गुड़ी में मैंने मरा हुआ नहीं देखा। भाई कोरोना वायरस तड़पड़ मर गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी कोरोना वायरस से मर गया, चाहे वो एक्सीडेंट से मरा हो, चाहे वो छत से कूट के मरा हो, हम क्या लेते थे, कोरोना वायरस से मर गया। अब हॉस्पिटल में जब कोरोना वायरस के अलग अलग बेड लगा दिए गए हैं, अमित अमन जी मैं बता देना चाहता हूँ, और वहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट रहते हैं, तो वहाँ पर मेरी सरकार से अपील है कि वहाँ पर CC कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते। अब एक कोरोना पेशेंट आया था, हमने इसको चेक किया, कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट था, और इसको हमने यहाँ पर एडमिट किया। यहाँ पर एडमिट करने के बाद इसको हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डॉक्टर बताएं, ट्रीटमेंट देने के बाद अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को कैसे पैक कर रहे हैं, किस प्रकार डेड बॉडी को बाहर लाया जा रहा है, तो ये चीज़ दिखाएं ताकि लोग जागरूक हो सके। वास्तव में ही इस प्रकार से आदमी तड़पता है, इस प्रकार वो तो दिखाते नहीं, लेकिन डेड बॉडी को भी घर वालों को वापस नहीं देते हैं, उस डेड बॉडी को वहीं जला देते हैं, क्योंकि अगर उसको छुएगा तो बोले वो कोरोना पीड़ित हो जाएगा। यही बात होती है। जबकि एक मरे हुए इंसान के अंदर, जो आदमी सांस ही छोड़ गया है, उसके अंदर कौन सा वायरस हो सकता है, मुझे बता दो आप ही खुद बता दें कि उसके अंदर कौन सा वायरस, उसके अंदर कोई वायरस नहीं, तो उसकी डेड बॉडी को घर वालों दे दो, उससे दूर कर दिया हमने। कोरोना वायरस नहीं देना, अब भाई इससे घर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एविडेंस हमारे डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी जी खुद लेकर चलते हैं, और ऐसे महान इंसान का हमें साथ भी देना चाहिए। और उनके द्वारा बताई गई DIP डाइट क्या है और VIP डाइट क्या है, इसको भी जानिए। आज देश के कोने कोने में डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी जी के द्वारा बताई गई DIP डाइट का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा एक संकल्प है कि हमें एलोपैथी को जड़ से ख़त्म करना है, और आयुर्वेद देश है, आयुर्वेद देश को हमने आयुर्वेद देश के तरीके से लोगों को जागरूक करना है। आयुर्वेद 2 प्रकार का होता है, एक प्लांट फॉर्म में होता है, एक टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म का हम सेकंडली टास्क देते हैं। टैबलेट फॉर्म में जैसे आयुर्वेद महाराज, जैसे बाबा रामदेव वगैरह जो भी बना रहे हैं, या जहाँ भी आयुर्वेद का वो टैबलेट बना रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं प्लांट फॉर्म में। अब भगवान के द्वारा दी गई चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। भगवान ने हमारे को जन्म दिया है, तो जन्म दिया तो भगवान ने हमारे खाने के लिए भी दिया है। खाने के लिए क्या दिया, प्लांट फॉर्म में, जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सब्जी हैं, ग्रीन लीव्स वगैरह, ये भगवान ने हमारे खाने के लिए दिया है। तो हम इसका इस्तेमाल करके हम अपना खुद का डॉक्टर बन सकते हैं और अपने शरीर को एक निरोग बना सकते हैं। ये हमारा कहना हमारा डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी जी का है। तो उसको वीडियो देखें, उसको फॉलो करें। और इस अच्छा सर, एक बात और बताएं
आपने अभी कहा कि उसका जो प्रसारण है वो नहीं हो पाता है, सीसीटीवी कैमराज के द्वारा दिखाया नहीं जाता कि अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जिस भी प्रकार से अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है, या फिर जो शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनका कोई व्यापार चल रहा है? अब अमित अमन जी, मैं आपको ये क्या बताऊं। मैं तो आपको पहले बता चुका हूं कि भाई कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव होता है उसको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद उसको मतलब जैसे वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को घर वालों को नहीं दिया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आदमी ख़त्म ही हो चुका है तो उसके अंदर कौन सा वायरस रह गया। मैं कहता हूँ हे भगवान मुझे कोरोना हो जाए, मैं ये अपील करता हूँ परमपिता परमात्मा मेरे कोरोना हो जाए, मैं उसे खुद निपटूंगा, या कोरोना पेशेंट से मुझे मिला दीजिए, मैं उस गले मिलूंगा तो मेरे कोरोना होगा। अब उसके अंग उंग निकाल लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने अखबार पढ़ा था, अब डॉक्टर ने किडनी काडनी वगैरह निकाल ली थी। तो उसके जो आदमी ख़त्म हो चुका कोरोना काल से, अब उसके बाद उसको पैक करने के बाद सीसी कैमरे से पता लग जाएगा भाई कैसे कैसे पैक हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। तो गलत काम तो नहीं हो रहा ना, सही काम हो रहा है ना, उसको पारदर्शिता दिखाई जा रही है। अब उसके घर वालों को डेड बॉडी हैंड ओवर क्यों नहीं की जाती, हम तो ये जानना चाहते हैं। अगर नहीं की जाती है तो 100% का तो घोटाला है, 100% घोटाला है। किडनी को निकाल लेना, लीवर को निकाल लेना और कोई उसके अंगों को निकाल करके बेच देना। अरे अखबार में 2 दिन पहले मैं देखा, आज भी देखा होगा, आज का अखबार भी देख लो पढ़ करके, उसमें भी लिखा होता है फलाना डॉक्टर पकड़ा गया, फलाना डॉक्टर पकड़ा गया। ये सब ये शायद तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए, अगर घोटाले हो रहे हैं या फिर इस तरीके से अंगों को बेचा जा रहा है? तो सरकार को तो क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार ने तो हर एक कदम अच्छे उठाए हैं। अब ये घोटाला करने वाले तो ये है। तो मेरी अपील यही है कि सरकार से, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में देशवासियों ने गलती से बटन दबा करके इनको जो आज प्रधानमंत्री की उच्च कुर्सी पर बैठाया है, जनता ने बहुत बढ़िया दिमाग लड़ाया था। आज उसका परिणाम देख भी रहे हैं। जैसे धारा 370 तोड़ी, 35A तोड़ी, उसके बाद 3 तलाक वाला तोड़ दिया। अभी एक रूल में और जाना चाहता हूं कि भाई हम दो हमारे 2 वाला भी एक कानून लाया जाए। अब सरकार ने क्या करना चाहिए, ये आपका सवाल है। तो इस सवाल पर अमित जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, मेरी सरकार से यही विनती है, मेरी डॉक्टरों से यही विनती है। इतनी बड़ी बड़ी पूंजी आप ऐंठ रहे हैं उनसे, तो आपके जो सीसी कैमरे के अंदर हर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उस वक्त जो पेशेंट उसका जो ट्रीटमेंट है वो सीसी कैमरे के अंदर होना चाहिए, और भाई बाहर जा करके वो लाइव होना चाहिए, बाहर लाइव दिखाते रहना चाहिए। अभी तक कोरोना पेशेंटों का इलाज हो रहा है और ये हमारे भगवान रूपी डॉक्टर इस प्रकार से इनका इलाज कर रहे हैं। ये बच नहीं पाया था और ये ख़त्म हो चुका था, इसकी डेड बॉडी ये पैक हो रही है। ये पैक होने के बाद ये डेड बॉडी आपके सामने, और आपके घर वालों को दे दो उस डेड बॉडी को, सीधी पता लग जाएगा भाई कोई किडनी काडनी नहीं निकाली जा रही। अगर उसको नहीं दे रहे हैं तो नेगेटिव पॉइंट तो जा भी रहे हैं, और ये धंधा हो भी रहा है, ये आपके सामने आगे आ भी जाएगा। ये क्लियर सी बात है। तो जिस तरीके से बता रहे हैं तो हर तरफ ही लूटमार मची हुई है, चाहे वो दुकानदारों की बात कर लें या फिर इस प्रकार के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वो भी इस धंधे में संलिप्त हैं, शामिल हैं। जिस प्रकार से जो शरीर के अंगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भी बताया कि हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें ज़रूर आती हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आती हैं कि वो अंग निकाल लिया गया, ऐसे अंग निकाल लिए गए। आपदा को अवसर समझने वाले लोग अब आप देख पा रहे हैं कि हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे वो एक दुकानदार के रूप में हो या फिर एक डॉक्टर के रूप में हो या फिर इसी तरीके से ही कोई भी इंसान हो जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है या फिर मुनाफाखोरी कमाने की कोशिश करता है। इसी दौरान में हमने देखा कि सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंजेक्शंस दिए जा रहे थे उनको भी लोग चोरियां कर करके बेच रहे थे। 13-13 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये में उन इंजेक्शंस को बेचा जा रहा था, उनके अंदर पानी भी मिलाया जा रहा था और इसी तरीके से काम हो रहा था। तो मुनाफाखोरी वाले जो लोग हैं, इस प्रकार से जो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो इस आपदा को अपना कमाने का, धंधा बनाने का अवसर समझ बैठे हैं। तो उनके लिए भी सीख होनी चाहिए कि सरकार और प्रशासन उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो इस प्रकार के लोग हैं, क्योंकि सप्लाइयाँ अभी बंद नहीं हुई हैं। हर चीज़ की सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है, तो फिर महंगाई किस लिए बढ़ रही है? जो चीज़ 5 रुपए की है वो 20 रुपए के अंदर क्यों मिल रही है मार्केट के अंदर? अगर आपके पास भी या आपसे भी इस तरीके से कोई पैसे वसूल रहा है या इस तरीके की घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं, तो उनसे आप हमें अवगत करवाएं ताकि आप लोगों की आवाज़ को भी हम उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।